Hello students, in this lecture we are going to discuss about action of acid and bases on glucose। तो हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा एक्शन ऑफ एल्कली। मीन्स एल्कली है, एल्कली का मीन्स क्या है? वाटर सोल्यूबल बेस की जो रिएक्शन है ग्लूकोज के साथ वो क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं जो एक्शन ऑफ एल्कली है मीन्स डाइल्यूट एल्कली है या डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेस है, उसमें क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एल्कली की प्रेजेंस में ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा? मैनोज में और फ्रैक्टोज में। तो जो आइसोमराइजेशन होगा डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? लोवरी डी ब्रुवन वान इकनस्टीन रीअरेंजमेंट। इसी का ही नेम है, जो ये प्रोसेस है इसी को हम लोवरी डी ब्रुवन वान इकनस्टीन रीअरेंजमेंट कहेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे हम ग्लूकोज का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि हम ग्लूकोज की ही रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH मीन्स CHO, एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में। सेकंड जो कार्बन है उसके साथ H है और OH है। ऐसे ही क्या है? इसके बाद हमारी CHOH क्या है? 3 टाइम्स है और लास्ट में क्या है? CH2OH। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। 1 कार्बन एल्डिहाइडिक फॉर्म में है, 4 कार्बन है वो सेकेंडरी एल्कोहलिक फॉर्म में है और लास्ट वाला जो कार्बन है वो प्राइमरी एल्कोहलिक फॉर्म में है। तो हम देखेंगे कि यदि बेस के साथ इसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेस, तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है बेस का वो क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन। क्योंकि बेस क्या होते हैं? जो वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि जो OH नेगेटिव है ये इस H को लेगा। ये CHO हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ में जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए बेस क्या करेगा? उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। और ये क्या हो गया? O नेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे इसको? CO नेगेटिव। C के साथ क्या है? H है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, डबल बॉन्ड। ये क्या है? C के साथ OH है, C के साथ क्या है? OH है। फिर क्या है? CHOH है वो 3 टाइम्स है। फिर क्या है? CH2OH है। अब ये O नेगेटिव है, जब इस OH नेगेटिव ने H को लिया है तो क्या बाहर हो गया? वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया -H2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये H2O से H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। H2O है HOH, H पे पॉजिटिव है और OH पे क्या है? नेगेटिव है। तो क्या होगा? O नेगेटिव इस H को लेगा तो किसकी फॉर्मेशन हो गई? CHOH। यहां पे क्या है? COH, CHOH 3 टाइम्स और लास्ट में क्या है? CH2OH। तो बाहर क्या हो गया? OH नेगेटिव। इसको हम सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हैं कि OH नेगेटिव ने H को लिया, वाटर बाहर हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट होंगे, O पे नेगेटिव आएगा। फिर O नेगेटिव क्या करेगा? वाटर के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं कि OH बनेगा। अब हम ये देख रहे हैं कि इस OH को हम ऐसे लिख सकते हैं O सिंगल बॉन्ड H। ये OH जो राइट हैंड साइड दिखाया है ये लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हो सकता है। तो हम क्या देखेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे हमारा क्या है? ये डबल बॉन्ड है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसके पास आ गए? C के पास। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड हो, H पॉजिटिव बाहर निकल गया
और ये 2 इलेक्ट्रॉन सी के पास आएंगे तो सी पे क्या आएगा, नेगेटिव, इसके साथ क्या लगेगा, ये एच पॉजिटिव, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल में। तो हम क्या देखेंगे कि ये सी है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि OH है वो लेफ्ट हैंड साइड हो और जो H आएगा वो राइट हैंड साइड हो। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहे हैं, तो ये CH डबल बॉन्ड हो मीन CHO, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। तो यहाँ पे क्या दिखाया हमने, सिंगल, और ऊपर क्या है, CHO। और ये 2 इलेक्ट्रॉन C के पास आए तो C पे नेगेटिव आए, इसके साथ ये H पॉजिटिव लगेगा, तो C के साथ एक H लग गया। अब वो H है हमारा राइट हैंड साइड भी हो सकता है और लेफ्ट हैंड साइड में। और नीचे क्या है, ये CHOH की होल थ्राइस और CH2OH, तो ये मेनोज है। मेनोज क्या है, आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज विच हैव OH ऑन लेफ्ट हैंड साइड एट सेकंड कार्बन। जो हमारा ग्लूकोज होता है ये प्लस ग्लूकोज है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज है और ये इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है। ये इंटरमीडिएट है, ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये इमीडिएटली क्या होगा, आइसोमराइज होके मेनोज में कन्वर्ट होगा और किसमें, फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा। फ्रक्टोज की फॉर्मेशन कैसे होगी वो हम डिस्कस करते हैं अब। फ्रक्टोज, ये जो OH है इसको हम O सिंगल बॉन्ड H दिखा सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O, यहां से बॉन्ड है वो हट गया और H पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये किसके पास आ गए, CH के पास आ गए, तो CH पे नेगेटिव चार्ज आ गए, इसके साथ H पॉजिटिव, CH2OH की फॉर्मेशन होगी। तो हम क्या देखेंगे, ये CH2OH, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में, ये C के साथ डबल बॉन्ड O और नीचे क्या है, CHOH की होल थ्राइस और लास्ट में क्या है, CH2OH। ये फ्रक्टोज है और फ्रक्टोज क्या होता है, लीवो रोटेटरी, तो इसको हम माइनस फ्रक्टोज कहते हैं। मींस माइनस साइन किसके लिए, लीवो रोटेटरी के लिए माइनस साइन यूज करते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है उसके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। तो फ्रक्टोज क्या है, लीवो रोटेटरी है, तो हमने माइनस फ्रक्टोज लिखा है। और ग्लूकोज और मेनोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो हमने यहाँ पे प्लस साइन यूज किया है। हम क्या देख रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, सॉरी ग्लूकोज और ये ग्लूकोज है और ये मेनोज है। इसमें डिफरेंस कहाँ है कि जो सेकंड कार्बन पे ग्लूकोज में OH राइट हैंड साइड है और मेनोज में OH है सेकंड कार्बन पे, वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम क्या देख रहे हैं, ग्लूकोज है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेस, जो डाइल्यूट एल्कली सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, आइसोमराइज होके मेनोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा। इसी मेथड को हम क्या कहेंगे, लोवरी डी ब्रुवन वान इकनस्टीन रीअरेंजमेंट। ये तो हमने बेस के केस में डिस्कस किया। अब हम एसिड के केस में देखेंगे कि एक्शन ऑफ एसिड ऑन ग्लूकोज। तो नेक्स्ट है हमारा एक्शन ऑफ एसिड। एक्शन ऑफ एसिड ऑन ग्लूकोज। तो हम क्या देखते हैं कि जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CHO, 4 कार्बन है और लास्ट वाला क्या है, CH2OH, टोटल 6 कार्बन हो गए। सिर्फ जो 3rd कार्बन है उस पे OH लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और सभी पे OH क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे CH2OH है, इसको मैंने ऐसे लिखा CH2OH, फिर यहाँ पे क्या है 5 कार्बन और है तो मैंने लिखा ये CHOH, यहाँ पे भी क्या है CHOH, ये भी CHOH और ये हमारा क्या है CHOH और इसके साथ क्या है CHO। इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूं।
तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन है। पहले वाला क्या है, CHO की फॉर्म में, ये 4 कार्बन CHOH 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 CHOH, और लास्ट वाला क्या है, CH2OH की फॉर्म में। जब हम कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में इसको देखते हैं कि हम इसमें कंसंट्रेटेड HCl डालते हैं तो इसमें क्या चेंजेस होंगे वो हम देखेंगे। जैसे ही हम कंसंट्रेटेड HCl डालेंगे तो OHH क्या है, वाटर भार हो गया। यहाँ पे CH और CH के बीच में ये ऑक्सीजन आ गया। सेकंड जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहां से बाहर होगा, ये OH और H, ये वाटर बाहर हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये जो OH और ये H, ये वाटर बाहर हो गए। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर हो गई। तो हम क्या देखेंगे, इसमें किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे CH बचा, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH हो गए। तो CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। C के साथ ओनली C है और इस C के बीच में, दोनों के बीच में क्या आ गया, ये एक ऑक्सीजन है। दोनों के बीच में क्या है, ये भी हमारा C है और ये भी C है, दोनों के बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। इसको हम ऐसे भी C को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या रहेगा, C रहेगा। C और C, यहाँ पे बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो हम देख रहे हैं जैसे हम इसी H की बात करते हैं और इस OH की, तो ये कैसे रिमूव होगा। ये जो H है, C और H के बीच का बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे और ये OH बाहर होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आ गया, ऐसे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया। अब इसके साथ क्या है, CH2OH, और इसके साथ क्या है, CHO। तो हम ये देखते हैं कि किसकी फॉर्मेशन हुई, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफुरल। जो ये हमारी रिंग है, ये फ्यूरान रिंग है, इसके साथ CHO है, ये फरफुरल का स्ट्रक्चर है। यदि इस 5 पोजीशन पे CH2OH लग गया, OH का मीन्स क्या है, हाइड्रोक्सी, और CH2 का मीन्स क्या है, CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है। इसका एक H कम कर दिया हमने तो CH2 हो गया, और हमने OH लगा दिया तो ये हाइड्रोक्सी मिथाइल हो गया। तो ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो जो फर्स्ट कार्बन है हम ये देख रहे हैं, यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो ये 5 पोजीशन है, इस पे CH2OH ग्रुप है, मीन्स 5 पे हाइड्रोक्सी मिथाइल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफुरल, मिथाइल फरफुरल। फिर हम क्या देखेंगे कि फर्दर हम इसकी यदि कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करेंगे इसको, तो क्या होगा, ये किसमें कन्वर्ट होगा वो हम देखते हैं। इसका ऑक्सीजन बाहर होगा वाटर की फॉर्म में, ये CH3 होगा, तो हमने ये CH3 लिखा। ये क्या है, C डबल बॉन्ड हो, ये हमने CO लिखा। ये CH2, ये भी CH2 की फॉर्म में चेंज होगा, और ये हमारा है ये COOH की फॉर्म में, प्लस ये CHO है, ये ऑक्सीजन लेके फॉर्मिक एसिड बनेगा, और प्लस क्या है, वाटर बाहर हो गया। तो हमारा ये एसिड की फॉर्मेशन हो गई, इसको हम लेवलिनिक एसिड कहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम एसिड मीन्स कंसंट्रेटेड HCl डालेंगे ग्लूकोज में, तो क्या होगा, 5 पे हाइड्रोक्सी मिथाइल और ये क्या है, फरफुरल की फॉर्मेशन होगी। और फर्दर हम यदि कंसंट्रेटेड HCl के साथ उसको रिएक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 ये कार्बन है, ये COOH की फॉर्म में, और जो ये CHO है ये ऑक्सीजन के साथ HCOH मीन्स फॉर्मिक एसिड, प्लस क्या है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा। तो ये हमने देखा कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है ये इस C पे अटैक करेंगे और इसके OH नेगेटिव को बाहर कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो अपने H पॉजिटिव को लॉस करेगा, इस वजह से दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। ये एक का OH और दूसरे का H, वाटर बाहर हो गया, तो दोनों के बीच में क्या है,
इस C और इस C के बीच में सिर्फ क्या है, ये ऑक्सीजन है। अब इसका भी एक H है, इसका भी एक H है, ये H क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो CH का जो बॉन्ड है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये OH नेगेटिव बाहर हो गया। तो जो इस CH और CH के बीच में ऑक्सीजन आया था, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया था, फिर इसका H और साइड वाले का OH वाटर बाहर हो गया तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। ऐसे इसका H और इसका OH डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, वाटर बाहर हो गया, और ऑल 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है, जिसमें एक हेटेरो एटम क्या है, ऑक्सीजन है। इसके जो इसकी सेकंड पोजीशन है इस पे CHO है, और जो इसकी 5th कार्बन है उस पे क्या है, CH2OH है। अब 5 पे क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल है, क्योंकि CH3 मिथाइल होता है। CH3 का एक H हटा के हमने OH लगा दिया, तो CH2OH क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल, और ये हमारी क्या है, परफेरल है। जब हम फर्दर इसकी कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो ये हमारा लेवलिनिक एसिड बनेगा, और प्लस में क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड, प्लस क्या हो गया, वाटर। अब हम देखेंगे, अभी हमने डिस्कस किया है एक्शन ऑफ एसिड एंड एल्कलीज ऑन ग्लूकोज। एक सिंपल रिएक्शन है फर्मेंटेशन। यदि ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है तो जो फर्मेंटेशन होगा वो जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, जो यीस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जब ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होगा तो क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, ये ग्लूकोज है, इसका जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस क्या होंगे, 2 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस होंगे। तो जो इथाइल अल्कोहल है लार्ज स्केल पे ऑब्टेन करना है तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करते हैं। तो जब ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होगा तो क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।